अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन्स। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बखैरियत से होंगे एंड अल्लाह ताला के करम से होंगे। हमने एसएसबी के कुछ लेक्चर्स कर लिए थे जिसमें हमने रिकमेंडेड वर्सेस नॉट रिकमेंडेड स्टूडेंट्स को पढ़ा एंड वी डिड मैनी ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक है, जिसमें हमने वैट्स कर लिया था एंड पॉइंटर एंड पिक्चर स्टोरी वगैरह हमने कर ली थी। प्रीवियस लेक्चर में वी डिड पॉइंटर एंड पिक्चर स्टोरी राइटिंग कंप्लीट डिटेल्स। और इफ़ यू हैवंट वॉच तो आई थिंक लेक्चर्स अपलोड हो गया था जो आपको ड्राइव दी गई है। ठीक है, उसमें लेक्चर्स अपलोड हुआ है, जस्ट गो देयर एंड वॉच दैट। ओके ओके, टुडे द टॉपिक इज़ ग्रुप डिस्कशन। देखिए, जब आपका GTO सेक्शन हो जाता है या GTO सेक्शन से पहले भी हो सकता है, अभी जो हाँ आई थिंक GTO सेक्शन के बाद ही होता है मोस्टली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक एल शेप का सोफ़ा होता है। जिस रूम में आप जाते हैं वहाँ पे पहले GTO होता है। GTO आपका लेक्चरेट लेता है। लेक्चरेट लेने के बाद फिर वो क्या करता है कि वो आपसे आई मीन टू से दैट कि एक एल शेप का सोफ़ा होता है। उस सोफ़े के ऊपर आप सब कैंडिडेट्स को बिठाते हैं। आई थिंक इस तरह का होता है। यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 और ये मे बी 20। तो ये सारे चेस्ट नंबर 11 से लेकर चेस्ट नंबर 20 तक यहाँ तक इस तरह बैठे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो चेयर होती है दैट इज़ यू कैन से इट के आइदर GTO भी हो सकता है अगर लेक्चरेट लेना है, या डिप्टी होगा आइदर अगर आपके पास ग्रुप डिस्कशन होनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो डिप्टी है वो एक टॉपिक चूज़ करेगा कि इंग्लिश का हमारा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है, लेट्स सी एजुकेशन एजुकेशन एंड ये एक और कर सकते हैं हम एजुकेशन की जगह, जस्ट फेयर अ सेकेंड, हम एजुकेशन की जगह ये कह सकते हैं कि मॉडर्न सॉरी यू कैन से इट कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट अफेक्ट ऑन एजुकेशन। अगर लेट्स सी वो इंग्लिश का कहता है कि ओके जेंटलमैन्स, टुडे द टॉपिक ऑफ आवर इंग्लिश ग्रुप डिस्कशन इज अफेक्ट ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स ऑन एजुकेशंस ऑफ आवर टीनेजर्स। ओके, तो अब वो आपको दे देता है आइदर जब भी ये ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो आपको ये फील होगा कि सारे के सारे रश कर रहे हैं, आपको बोलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे ऐसी मंडी एक लगी होती है कि एवरीवन जस्ट ट्राइज टू पुट हिज बेस्ट जस्ट टू कन्फ्रंट करने के लिए। ओके, सो ग्रुप डिस्कशन में लेट अस टॉक के हाउ टू सिट, लाइक हाउ यू शुड सिट इन द ग्रुप डिस्कशन। सो फर्स्टली पहले आपने जो सोफ़ा है, लेट्स सी हियर इज़ अ पर्सन सिटिंग, सो यहाँ पे जो सोफ़ा होना चाहिए वो यहाँ पे बिल्कुल आप साथ उसके यू कंसिडर कि यू हैव टू सिट फुल, आगे नहीं बैठना, उसकी आगे जो आधी सीट होती है वहाँ पे नहीं बैठना, फुल पीछे टेक लगा के बैठना है। बट शर्त ये है टेक लगाने की कि आपकी जो पीछे से कमर होनी चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल पे होनी चाहिए और आपके नीचे जो थाइज़ हैं दैट विल बी स्ट्रेट एंगल। सो यू कैन सेट कि आपका 90 का एंगल बनना चाहिए। आई होप यू गॉट मी। 90 का एंगल आपका बनेगा तो यू आर सिटिंग कूल एंड लाइक यू आर सिटिंग फुल फॉर्मल। ओके, अपनी जो लेग्स हैं उनको आपने अलहदा अलहदा रखना है, फुल जोर के नहीं बैठना लाइक दिस। यू हैव टू कीप दम अपार्ट। You are not required to just close them and like move them. जितना क्लोज होंगी एक स्ट्रेट पोजीशन पे होंगी उतना ज़्यादा ये मूव नहीं करेंगी। ठीक है, अब आपके पास अगर हम हैंड्स की पोजीशन की बात करें तो हैंड की जो पोजीशन होती है, या अदर आप अपने 12 या यू कैन से इट के अपने हाथों में हाथ रख के बैठ सकते हैं। जस्ट लाइक हेयर द कैंडिडेट इज सिटिंग, ही इज सिटिंग विद हिज हैंड्स लाइक होल्डिंग इट,
बट इफ़ यू आर वरी डैट कि अगर आपके जो हैंड्स है वो आपस में टर्ल होंगे, लाइक आप उंगलियों को आपस में खेलोगे या मूव करोगे, तो देन सबसे बेस्ट चॉइस ये है कि अगर आप अपने हाथों को ऐसा करें कि अपने नीज़ के ऊपर रखें, अपने हाथों को नीज़ के ऊपर रखें, सो डैट कि आपको ये ख़दशा ना हो कि आप अपने हाथों को मूव करेंगे. सो बेस्ट वे इज़ टू कीप योर हैंड्स ऑन योर नीज़ सो डैट आप उसको मूव ना करें. ठीक है. और आपने ये ख्याल रखना है जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए या जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आई मीन टू से डैट के, तो तब मोस्टली जो बंदा होता है वो वरीड हो जाता है, वो टेंस हो जाता है, नर्वस हो जाता है. लेकिन उस सिचुएशन में आपने अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखना है और कोई इरेगुलर मूवमेंट नहीं करनी. आई होप यू आर गेटिंग मी. ओके. एंड उसके बाद वी हैव कि आपने ट्वर्ल नहीं करना. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्वर्ल योर फिंगर्स अराउंड टम. ओके. जस्ट कीप ऑन योर नीज. either you can search on the internet like what are the best positions, but what I would say the best position to hold your hands is this. ठीक है. ये सबसे बेस्ट पोजीशन है. या इधर नीज पे रखो या इस तरह रखो. ओके. उसके बाद अपनी आपने जो लेग्स हैं उसको हिलाना नहीं है. आई एम सेइंग अगेन कि जब आप टेंस्ड हो गए, फुल टेंस्ड हो गए, जीटीओ आपको सॉरी डिप्टी आपको बहुत ज़्यादा टेंस करने की कोशिश करेगा. ही वुड आस्क सो मैनी क्वेश्चंस टू यू कि वो आपको टेंस्ड करने की कोशिश करेगा. क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर स्ट्रेस डालेगा और इस स्ट्रेस के ऊपर आपका सारा जो ध्यान होगा वो यू कैन से के क्वेश्चन आंसरिंग की तरफ होगा. आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जो बॉडी है क्या वो सही में मूव कर रही है, किधर जा रही है, क्या कर रही है. आपको कोई परवाह होगी नहीं क्योंकि आपका सारा ध्यान क्वेश्चन की तरफ है. डाइट इज द ट्रिक ऑफ डिप्टी. ठीक है. तो वो तब आपकी नोटिस करेगा, तो तब आपका जो बॉडी पोस्चर है वो कैसा है. ठीक है. तब आप अगर आप शेक करते रहते हैं या आप इस तरह वगैरह करते हैं, बेशक आप अपना जवाब बिल्कुल कॉन्फिडेंट दे रहे हैं बट अपने आप को शेक कर रहे हैं, अपनी लेग्स को मूव कर रहे हैं, अपने शोल्डर्स को थोड़ा मूव कर रहे हैं. ठीक है. ऊपर नीचे शोल्डर्स रखे हुए हैं. यू हैव टू कीप योर शोल्डर्स एट 180 डिग्री. ठीक है. अपने शोल्डर्स को फुल 180 डिग्री पे रखना है आपने. उसके बाद और रिलैक्स में रखना है. देखें अब ये देखें, यू कैन सेट के ही इज़ टेकिंग द फुल सीट एंड ही इज़ सिटिंग लाइक अ 90. ओके. एंड यू हैव टू कीप योर शोल्डर स्ट्रेट. ओके. यू हैव टू कीप योर लेग्स स्ट्रेट एंड यू हैव टू कीप देम अपार्ट एंड यू जस्ट डोंट हैव टू मूव. जस्ट पहले आपको अपने आप को कंफर्टेबल कर लेना है. शुरू में ही जब आप बैठेंगे तो अपने आप को ऐसा कंफर्टेबल कर लें, कोई ऐसी पोजीशन कर लें रिलेटिंग टू इट सो डैट कि आप फुल कंफर्टेबल हो जाएं, तो आपको बार बार का मूव ना पड़े. अपने आप को इतना स्टिफ मत करें कि आप फुल बस ऐसे फॉर्मल एक्ट मत करें. अपने आप को स्टिफ मत करें. वो साफ पता चलेगा कि आप अनकंफर्टेबल बैठे हैं और वो आपको फिर बाद में तंग करेगा. ठीक है. और दूसरी बात फिफ्थ इज़ दैट कि आपको अटेंटिवली बैठना पड़ेगा. ठीक है. जब जीटीओ होता है, सॉरी जब डिप्टी होता है, जब पहली दफ़ा जो आपसे मिलता है वो लेक्चरेट में मिलता है एंड आइदर कभी कभी इंटरव्यू भी पहले हो जाया करता है. ठीक है. लेकिन अगर वो लेक्चरेट में सॉरी ग्रुप डिस्कशन में आपसे वो पहले मिल रहा है, ठीक है, तो वो सबसे जब ग्रीटिंग करेगा तो ही वुड आस्क क्वेश्चंस लाइक मे बी वो आपके पास जो करंट आजकल चल रहे हैं कि क्या करंट अफेयर्स हैं, मेंटल मैथ क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ें पूछ सकता है, शॉर्ट इंटरव्यू ले सकता है, आपका नाम वगैरह वो सब कुछ पूछ सकता है. तो उस सिचुएशन में आपने दो बातें याद रखनी है. अगर वो आपके नाम, टाउन, सिटी वो सब कुछ पूछता है तो आपने एक बात को ध्यान रखना है कि वो जितने क्वेश्चन कर रहा है, लेट्स सी ही इज़ डूइंग 3 क्वेश्चंस, तो आपने उन तीनों क्वेश्चंस को याद रखना है और उन तीनों क्वेश्चंस का ही सिर्फ जवाब देना है. आलतू फालतू में कुछ नहीं बोलना. फॉर एग्जांपल अगर वो बोल रहा है कि ओके जेंटलमैन्स you are all required to just tell me your name, father name and city. तो आपने अपनी एजुकेशन का यहाँ पे जिक्र नहीं करना. हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बता देंगे. ठीक है. वो ऐसा इवन सिटी भी उसने पूछा. ठीक है. तो सिटी में लेट्स सी ही आस्क यू करंट सिटी, तो कोई ऐसा बोलेगा सर आई एम जुनेद, आई एम माई फादर नेम इज़ अकरम अली एंड आई एम फ्राम सरगोधा but I am currently living in Lahore. No,
he is asking you current location, so you have to only submit your current location. You are not required to submit the previous location, like आपकी जो ओरिजिनलिटी कहाँ से है वो आपने नहीं बतानी. जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जितना पूछ रहा है उतना बताना है. और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप कहीं ऐसे वैसे फजूल क्वेश्चन ना करें. मेंटल मैथ की आपको पीडीएफ दिया गया है, उससे तैयारी करें, ठीक है. अगर पीडीएफ नहीं दिया गया तो जस्ट ज्वाइन द निस्प एकेडमी चैनल्स एंड देयर विल बी सेंट, या आप व्हाट्सअप तो जानते हैं, वहाँ पे मैसेज करें, सो आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है. तो आपने इस चीज़ पर फोकस रखना है कि वो जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसको अटेंटिवली सुनना है, उसी का जवाब देना है. इधर उधर की बात नहीं करनी. नहीं आता तो से सॉरी सर, गलत जवाब नहीं देना, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है व्हेन टू टेक टर्न. जब आप ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, घर से आप इतना प्रिपेयर होके जाएंगे कि यार मैं तो सबको ही ऐसे ऐसे कर दूंगा, बट वहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने जितनी तैयारी की है, ये सारे मेरे पास जो आए बैठे हैं, किसी ने मुझसे भी बहुत ज़्यादा की हुई है और कोई मेरे बराबर भी है. वो एक लम्हा होता है जिसमें अपने आप को, अपना जो कॉन्फिडेंस होता है वो रिटेन करना होता है. क्योंकि वहाँ पे मोस्टली बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पे जो कंपैरिजन है, यहाँ पे जो एक वो चल रहा है, वो यू कैन सेड कि हमारा बच्चों के साथ एक कंपैरिजन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है. बट आपको समझ नहीं आती कि वहाँ पे कंपटीशन यू कैन सेड के बच्चों के साथ नहीं होता, वहाँ पे कंपटीशन आपके अपने साथ होता है, ठीक है. बस आपने अपने आप को बहुत बेस्ट रिप्रेजेंट करना होता है. हाँ, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत होता है, बट नॉट मच कि जितना आपका अपने साथ होता है, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपने अपना टर्न कब लेना है. व्हेन यू विल टेक योर टर्न. जब आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा यू कैन से रेट के जो बच्चे हैं दे विल रश. आपको स्टार्टिंग में बारी नहीं देनी, आपको हमेशा मिड में रहना है. क्योंकि जो ऐसे बच्चे हैं जो ख़ुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं, वो 1, 2 या तीसरे नंबर पे आएंगे, ठीक है. और जो फुल डाउन बच्चे हैं वो यू कैन से रेट के लास्ट में 8वें, 9वें, 10वें, 7वें या 6ठे नंबर पे आएंगे, ठीक है, ठीक है. तो आपके पास जो बेस्ट चॉइस है डैट इज़ 4, 5 या 3. अगर बेस्ट हो सके तो इनके अंदर ही बोलें, ताकि आपके अंदर वो एक रहे कि ये दूसरों के ऊपर रश भी नहीं कर रहा, ही इज़ द मीडियोकर एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ मिडिल पर्सन हु इज़ रिस्पेक्टिंग एवरीवन. पीछे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे भी सबके नहीं चल रहा, एंड इज़ अ गुड पर्सन, ओके. तो एक ये चीज़ आ जाती है. लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें आप फर्स्ट टाइम बोलने की ट्राई करते हैं तो अगले वाला आपको बोलने देता है, फिर रिस्पेक्ट से आप चुप हो जाते हैं कि खैर अभी उसको मैं बोलने देता हूँ. फिर आप स्टार्ट करने लगते हैं तो दूसरा बोलने लगता है, फिर आप चुप कर जाते हैं, वो चुप नहीं करता. तीसरे पे भी कर जाते हैं, चौथे पे भी कर जाते हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, और लास्ट में बच जाते हैं आप. जब लास्ट में आप बच जाते हैं तो आप न का ये काम बनता है कि अभी आपने यू कैन से के एज आ तमाम को रिप्रेजेंट करके एक बोलना है, ठीक है. इमोशनल नहीं होना. रिप्रेजेंट, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशंस आएंगे कि यार मैं तो आखिरी में हो गया हूँ, मैं तो आखिरी में हो गया हूँ, मैं तो आखिरी में हो गया हूँ, अभी मैं क्या करूँ. तो इमोशंस में नहीं आना. वो पक्का आपको पकड़ेगा कि आप इमोशंस में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो. सबसे पहले देखो कि रिमेंबर एनी एक्टिविटी यू विल डू इन जीपी. ग्रुप डिस्कशन में अपनी जो यू कैन से कि हर एक्टिविटी को अपने गौर से करनी है, क्योंकि इसी एक्टिविटी के ऊपर वो आपका इंटरव्यू लेगा डिप्टी, ठीक है. तो आपको एक एक क्वेश्चन करेगा. आई होप यू आर गेटिंग मी. आपने रश नहीं करना, ठीक है. जब डिप्टी स्टार्ट करेगा तो हर कोई रश करेगा. अगर कोई पर्सन आपको टर्न नहीं दे रहा तो यू कैन टेक टाइम, ठीक है. आपको मिडल में रहना है, हमेशा मिडल में रहना है. और 3/4 में भी हो सकते हो, लेकिन कभी कभी सिचुएशन अगले वाले बंदे कोई इज़्ज़त नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप फिर एंड में भी बोल सकते हो. लेकिन एंड में याद रहे कि आपके ऊपर इमोशंस ओवर ड्राइव होंगे कि आप एंड में बोल रहे हो अभी डिप्टी क्या सोचेगा, ये करेगा तो मुझे कैसा पूछना चाहिए. तो उस टाइम आपके वर्ड्स में इमोशंस आएंगे
आप इमोशनल स्पीच करोगे, उस टाइम आपने याद रखना है कि आपने इमोशनल स्पीच नहीं करनी, आपने फुल रिलैक्स काम और थीम वाला बोलना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट टू से एंड हाउ टू से, ठीक है। देखो, जब आपकी बारी आती है, ठीक है, तो आपने मेन थीम रिप्रेजेंट करना है, मेन आइडिया उसका रिप्रेजेंट करना है। आपने ये नहीं करना कि बस जो कुछ है बोले जाओ, नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, पहली दूसरी तीसरी किसी को दे दो, खैर इट्स ओके। उस टाइम में आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये थीम है क्या, ठीक है। पहले आपके पास ये आपने ढूंढना है कि उसका मेन आइडिया क्या है, ये जो टॉपिक है इसका मेन आइडिया क्या है, मैं जो बात करूँगा मेरी बात करने का मेन आइडिया क्या है, मेरी बात करने का मेन थीम क्या है, ठीक है। फिर वो जो मेरे मेन थीम है, फिर उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि यू कैन सेड कि अब आप समझो कि आप टॉपिक क्या है, डिप्टी क्या पूछ रहा है, डिप्टी सुनना क्या चाहता है, ठीक है, और दूसरे क्या बोल रहे हैं। अगर डिप्टी जो है वो दूसरों को रोक रहा है, टोक रहा है कि जेंटलमैन्स आई डिडंट आस्क यू दिस क्वेश्चंस एंड यू आर सेइंग टू मच एंड इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो फिर आपको याद रखना है कि वो क्या सुनना चाहता है। अब जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, उसको अपने जहन में बिठाना है, उसको अपने जहन में इस तरह बिठाना है कि आपको उसको भूलना नहीं है, ठीक है। उसको भूलना नहीं है, उस टॉपिक्स को याद रखना है और रश नहीं करना, रिलैक्स बैठना है। टॉपिक्स इकट्ठे करो, पॉइंट्स इकट्ठे करो, क्या क्या बोल सकता हूँ, फिर मेरा मेन आइडिया क्या होना चाहिए। जब डिप्टी टॉपिक्स देगा तो हर कोई रश करने के चक्कर में ये ही भूल जाएगा कि वो उन्होंने कहना क्या था, वो कहना क्या चाहता है, डिप्टी सुनना क्या चाहता है, मेन आइडिया था क्या था। एक दूसरे को नीचे दबाने में वो ये भी भूल जाएंगे कि भाईजान कि व्हाट डज डिप्टी वांटेड टू हेयर, व्हाट डज डिप्टी वांट टू हेयर एंड व्हाट डज ऑल द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट। तो वो ये भी भूल जाएंगे, लेकिन आपने अपने माइंड में जो जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है, मेन आइडिया को याद रखना है, ताकि आप ऐसे लगे कि आपकी जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल क्लोज टू द पॉइंट एंड क्लोज टू द सेंट्रल आइडिया लगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप में ये देखो कि क्या जो आपका होल क्रू है, सारे जेंटलमैन, सारे ग्रुप है, वो मेन आइडिया के ऊपर बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आई होप सो कि दे वॉन्ट, ठीक है। सेकेंडली, आपने कोई पॉलिटिकल फिगर या कोई ऐसी एग्जांपल्स नहीं देनी जिसके बारे में एक बंदा तो अच्छी राय रखता है और एक बंदा बुरी राय रखता है। फॉर एग्जांपल, आपने मलाला यूसुफजई, मोस्टली लोग देते हैं कि वो वुमेंस की ये थी, उन्होंने वुमेंस के लिए ये किया। डोंट यार, आपके लिए वुमेंस की बहुत ज़्यादा है, फातिमा जिन्ना है, उनकी एग्जांपल दो चलेगा, बिकॉज इन हिस्ट्री थी, उनके बारे में सब पॉजिटिव राय रखते हैं। आई होप जितने पाकिस्तानी जो हैं, तो आपने मलाला यूसुफ जैसे जितने भी करेक्टर हैं उनको नहीं करना, जो यू कैन से कि किसी टेंशन का शिकार हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, जो ख़ुद तो पाकिस्तान में है नहीं लेकिन वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो आपको वहाँ से डायरेक्टली टोका जाएगा कि भाईजान तू क्या कर रहा है, तू किस किस को नोट कर रहा है, तू कर क्या रहा है। तो वो आपके कॉन्फिडेंस को वहाँ पे लूज़ कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास बात आ जाती है वेयर टू लुक। देखो, आपने सबकी आंखों में देखना है, ठीक है, एंड ट्राई टू अट्रैक्ट द जेंटलमैन्स। सब जेंटलमैन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, उनकी आंखों में देखो और ये महसूस करवाओ कि हर बंदा आपकी तरफ देख रहा है। आपने हर बंदे की आंखों में देखना है और ये गौर करना है क्या कोई ऐसा बंदा है जो आपको सुन नहीं रहा। फिर उस बंदे की आंखों में आपने देखना है और सबको ऐसे यू कैन सेड के आंखों में आंखें डाल के उनको ऐसे बिहेव करवाना है कि भाईजान ये सारे के सारे मुझे सुन रहे हैं। when they all would be listening to you, then only क्या हो सकेगा कि वो आपको सुनेंगे और डिप्टी को ये महसूस होगा कि ही इज़ द मेन कैरेक्टर और सारे इसकी बात फुल गौर से सुन रहे हैं। डिप्टी के ऊपर नहीं देखना, आपने डिप्टी को अच्छा महसूस नहीं करवाना कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, डिप्टी वहाँ से गुस्सा होगा, ठीक है। डिप्टी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा, रूल्स बताएगा, उसको आपने खुदारा फुल गौर से सुनना। अगर उससे गौर से नहीं सुनोगे
तो यकीन मानो आप वर जाओगे, ठीक है। उसको गौर से सुनना है। उसके बाद आपने रिलैक्स रहना है, क्लियर रहना है, लाउड रहना है। एक बात करो, एक ही बात करो, लफ्ज़ों में, सब कुछ में अदायगी सब कुछ अच्छी हो, अटकना नहीं है, रिलैक्स होना है, आराम से बोलो, स्लो बोलो, ये आहिस्ता बोलो, स्लो बोलो, आराम से बोलो और एक ही दफ़ा बोलो, ठीक है। और मीनिंगफुल बोलना चाहिए आपको। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैंने पहले बताया है कि मैं आपको थीम का बताता हूँ, मेन आइडिया ही बोलना है। और दूसरी बात, दूसरों को केयरफुली लिसन करो। जब ऐसा होगा कि जब कोई पर्सन स्पीक कर रहा है, ठीक है, तो उसकी आंखों में इस तरह देखो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर टाइम आपकी तरफ देखे। जब सारे के सारे बच्चे जो हैं, सारे के सारे जेंटलमैन जो हैं, वो सारे के सारे मोस्टली आपकी तरफ देखेंगे, तो डिप्टी को ये महसूस होगा कि यार ही इज़ द मेन पर्सन। सारे के सारे जो हैं ये इस मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार देखो हम भी स्पीच करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, हम स्पीच ज़्यादातर उसकी तरफ देखते हैं जो हमसे सीनियर होता है। तो आपने सबकी आंखों में देखना है, उन सबको अपनी तरफ राग़िब करना है कि यार मुझे देखो। किसी से ऑब्सेस्ड नहीं होना कि आप किसी की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हो या किसी से दूर जा रहे हो, किसी से ज़ाती दुश्मनी रख रहे हो या किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, किसी के लिए 100% आप 100% ही ठीक हो। हर किसी की स्पेशल साइड नहीं लेनी, किसी के साथ ऑब्सेस्ड नहीं होना। रिमेंबर दैट। अगर आप कुछ भी नहीं हो रहा, देखो, एक आप यहाँ पे किसी की साइड लेने नहीं आई। जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है। वो रियलिटी में अच्छा होगा, उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं करनी, उसका भी दोस्त बनो, उसके साथ भी बातें करो, ठीक है। लेकिन जो वीकर है, उसके साथ आपने बहुत ज़्यादा भी दोस्ती नहीं कर लेनी, ठीक है। स्पेशल साइड किसी की नहीं लेनी। देखो, आखिरी बात यह है कि आप जब स्टार्ट करोगे तो एक चीज़ अपने याद रखो जहन में कि ये वो वाहिद टेस्ट है जिसके थ्रू आई कैन गो टू PMA, और दिस इज़ द लास्ट चांस, ठीक है। और मुझे यहाँ पे बेस्ट करना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पूरे डिस्कशन में जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, ISSB में आपको नहीं पता होता अगला बंदा क्या चाह रहा है। आप अपने अंदर पूरी कोशिश करते हो, मैं ये ना बोलूँ, मैं वो ना बोलूँ, मैं ऐसा बिहेव ना करूँ, मैं वैसा बिहेव ना करूँ, मैं उनसे इतनी इज़्ज़त की पेश आऊँ, मैं उनके हर एक वो चीज़ करूँ कि यार उनको ऐसा लगे कि मैं तो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तो आर्मी के लिए भाई मरने को तैयार हूँ। मैं तो भाई आर्मी को अभी खुद को अन्ना कर दूँ, आपको अपने आप को तबाह कर दूँ आर्मी। मुझे बस एक मिले, मुझे बस मिल जाए, मैं तो आर्मी के लिए खुद को तबाह कर दूँ। तो ऐसा अपने आप को बिहेव नहीं करना आपने, ठीक है। अपने आप को सिंपल बिहेव करो, अपने आप को फुल क्लियर बोलो। जो चीज़ तुम बोलना चाहते हो वो बोलो। जहाँ पे सामने वाला बंदा आपको गलत कह रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट में उसको गलत नहीं कह, उसको ठीक नहीं कहना, उसकी रिस्पेक्ट ना करो, करो लेकिन रिस्पेक्ट के दायरे में रह कर उसको जवाब दो कि आप गलत बोल रहे हो। अगर आपसे GTO या डिप्टी वगैरह भी गलत बात करते हैं आपके बारे में, तो आप रिस्पेक्ट के दायरे में रह के उनसे आप उनको जवाब दो। यार जानी सिंपल बात ये है कि जब आप घर आओ ना, तो आपके अंदर ये रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने तो उनकी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त की थी, मैंने तो उनकी इतनी ज़्यादा ये की थी, मैंने तो उतनी ज़्यादा यही उठाए थे उनके, तो अभी फिर भी मुझे इन्होंने कर दिया। दे आर नॉट लुकिंग फॉर द मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन। वो रिस्पेक्ट तो आपकी वैसे ही बना लेंगे। बस ये याद रखना कि अपने अंदर कोई रिग्रेट लेके घर नहीं आना। जो आपको उल्टा जवाब देता है, अगर डिप्टी है, साइक है, सब कुछ है, तो उसको वहीं पे उसके मुंह पे उल्टा जवाब दो। किसी से डरना नहीं है। और आप जितना अपने आप को ऐसा करोगे कि यार मुझे ये जवाब नहीं देना, वो जवाब नहीं देना, ये जवाब नहीं देना, उतना आप फंसोगे। जहाँ पे आपके खिलाफ बात जा रही है, मुंह पे बोलो उनके। जो बात गलत कर रहे हैं, मुंह पे बोलो उनके। ये नहीं कहना कि अगर मैं ये बात करूँगा तो उनको ये हो जाएगा, मैं ये बात करूँगा तो उनको ये हो जाएगा। आपके दिल में जो टॉप पे जो बात आई है, मुंह पे, ज़बान पे है, उनको बोलो। ये फील नहीं करवाओ कि यार अंदर सोचना नहीं है यार, बिल्कुल अंदर सोचना नहीं है। अंदर ये नहीं फील करना कि मैं ये जवाब दूंगा तो क्या होगा, ये जवाब दूंगा। जो आपकी ज़बान पे है ना,
जो आपकी दिल पे जो पहली एक चीज़ सोचने पर एक आपसे सवाल हो तो पहला जो जवाब आता है आपके जहन में, तो पहले जो जवाब आता है उसको बोलो, उनके मुंह के ऊपर बोलो, ठीक है। किसी से डरना नहीं है। घर में आके ये नहीं बोलना कि यार मैंने रिग्रेट लेके आया हूँ कि भाईजान मैं काश ये कर लेता, मैंने तो उनके साथ ये किया था, मैंने तो इतनी रिस्पेक्ट की थी, मैंने तो उसने मुझे इतना बुरा भला कहा लेकिन मैं फिर भी उनके लिए बहुत खुश और ख़ामोश बैठा रहा। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसे तो एक तो ये है कि आपके चांसेस भी कम होंगे, और दूसरी ये है कि उल्टा आप अपने आप को यू कैन से के फंसाओगे कि एक ऐसा बंदा बस बनने की कोशिश कर रहा है। बस सीधा रहो, जहाँ पे गलत बात है उनको गलत बात करो, केयर नहीं करनी किसी चीज़ की, अपनी बेस्ट देनी है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो आपका अपने साथ है, किसी और के साथ नहीं है। आई होप आपको कंप्लीट लेक्चर की समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।